हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आपका डॉक्टर पांडे क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों को पहला वीडियो प्राप्त हो चुका है, पार्ट 1 छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक दशा का सेकंड पेपर का पहले अध्याय का खोडज महाजनपद के 8 महाजनपदों का विस्तार से वर्णन मैंने आपको पहले पार्ट 1 में दिया है। अब जो बचे हुए खोडज महाजनपद में जो 8 बचे हुए हैं उनका संक्षिप्त वर्णन आज के इस वीडियो में सम्मिलित कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होती रहे और आपकी तैयारी अच्छी। आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो में कैसा लग रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो कमेंट जरूर करिए। आप लोग स्वस्थ रहें और कठिन से कठिन परिश्रम पर अपनी दिनचर्या एकदम चुस्त रखें, स्वस्थ रहें, ईश्वर आपको स्वस्थ रखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। पार्ट 1 में जो दिया था वो तो आपको प्राप्त हो गया है। आज पार्ट 2 है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। ये पहला लेसन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक दशा, जिसमें अध्याय में जो है खोडज महाजनपद पहले के 8 हो चुके हैं। अब 9वां आज 9 से लेके 16 तक के इस वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों। 9वां नंबर है कुरु का। यह उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित पर्याप्त ख्याति प्राप्त राज्य था। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। जातक ग्रंथों के अनुसार कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी क्या थी दोस्तों? इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत कालीन हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। महाभारत का जो हस्तिनापुर था, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि हस्तिनापुर महाभारत कालीन था जो कुरु में था। ठीक है ना। बुद्ध के समय यहाँ राजाज्ञ कोख्य था। यहाँ का जो राजा था वो कौन था? कोख्य था। ये नहीं होगा, राजाज्ञा नहीं है। ठीक है ना, कोख्य था। ये लोग बड़े बुद्धिजीवी थे। प्रारंभ में यह गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। ठीक है दोस्तों। अब अगला आता है पांचाल। अगला महाजनपद कौन सा था? पांचाल। आधुनिक रोहेलखंड के बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर प्राचीन पांचाल महाजनपद बनता था। महाभारत तथा बौद्ध ग्रंथों में इसे उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल में बांटा गया था तथा गंगा नदी दोनों की विभाजक रेखा मानी गई है। गंगा नदी जो थी उत्तरी पांचाल और दक्षिण पांचाल की विभाजक रेखा मानी गई है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, बरेली स्थित रामनगर, बरेली में रामनगर है एक, वहां अहिच्छत्र नाम से था, पहले उसका नाम अहिच्छत्र था। और तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल, फर्रुखाबाद में है कंपिल। कन्नौज का प्रसिद्ध नगर इस समय पांचाल में ही स्थित है। पहले यहाँ राजतंत्र था, किंतु गौतम बुद्ध के समय यहाँ संघ शासन की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ संघ शासन स्थापित हो गया। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में पांचाल के शासक चुलिन ब्रह्मदत्त का उल्लेख प्राप्त होता है। अब इसके बाद आ जाता है आपका मत्स्य आ जाता है। मत्स्य कहिए या इसको मच्छ भी कहा जाता है। तो यह जनपद
राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ है। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर का संपूर्ण भाग तथा भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी। यहाँ की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। अन्य जनपदों की तरह आगे चलकर इसका भी मगध में विलय होगा। अन्य जनपदों की तरह आगे चलकर इसका भी विलय हो गया। ठीक है ना, मगध में। अब आता है आपका शूरसेन। शूरसेन क्या था दोस्तों? अन्य जनपदों की तरह मत्स्य का भी अन्य जनपदों की भांति आगे चलकर इसका भी मगध में विलय हो गया। अब आता है शूरसेन। शूरसेन आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में यह जनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखकों ने इस राज्य को शूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यहाँ यदुवंशी यादव का शासन था। यहाँ किसका शासन था? यादवों का, यदुवंशी। कृष्ण यहाँ के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध का सर्वोच्च शिष्य था, जिसने मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद आता है आपका अशमक। अशमक गोदावरी नदी के आंध्र प्रदेश तट पर अशमक स्थित था। इसकी राजधानी अस्कानामचापोटन या पोटल भी कहते हैं इसको। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल इनकी राजधानी आधुनिक पैठण मानते हैं। असमक और मूल प्रदेश परस्पर पड़ोसी थे, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। इक्ष्वाकु वही राजा दशरथ वाला इक्ष्वाकु। महाजनपदों में केवल असमक ही दक्षिण भारत में स्थित था। दीर्घ निकाय के महागोविंद सूक्त के अनुसार रेणु नामक सम्राट के ब्राह्मण पुरोहित महागोविंद ने अपने साम्राज्य को 7 राज्यों में विभाजित किया था, जिनमें से एक असमक भी था। क्या था? एक असमक भी था दोस्तों। अब आ जाता है आपका 14 अवंती। आधुनिक मालवा प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर यह जनपद बना। उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। दोनों के मध्य में वेत्रवती नदी बहती थी। दोनों के मध्य यानी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य में वेत्र नदी बहती थी। पाल धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध के समय महाराज चंद्रप्रद्योत अवंती के राजा थे। अवंती बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र भी था। अनेक बौद्ध थेर और थेरी यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार में संलग्न थे। चंद्रप्रद्योत के समय अवंती का वत्स मगध तथा कौशल के साथ युद्ध हुआ। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। यह राज्य आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि अनेक व्यापारिक मार्ग यहां से होकर गुजरते थे। अवंती के बाद अब 15वां आपका आता है गांधार। गांधार महाजनपद आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। 6ठी शताब्दी बीसी में गांधार में पुक्कुशाली अथवा पुष्करसारिन राजा राज करता था। उसने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को
पराजित किया। मगध के साथ उसके संबंध अच्छे थे। यहाँ पर भी उसने अपना राजदूत तथा भूमि बिंबिसार के नाम पत्र भी भेजा था। राजदूत भी भेजा और भूमि भी बिंबिसार के नाम पत्र भी भेजा था। ठीक है ना दोस्तों। अब आता है आपका कंबोज। क्या आता है आपका? कंबोज के बारे में देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरिस्तान कपिसा को मिलाकर प्राचीन काल में कंबोज जनपद बना था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक या गांधार का पड़ोसी राज था। इसकी राजधानी क्या थी? राजपुर कहिए या हाटक कहिए, गांधार का पड़ोसी राज्य था। कालांतर में यहाँ राजस्थान के स्थान पर संघ राज्य स्थापित हो गया। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ तथा कृषि पशुपालन वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। इस प्रकार 6ठी शताब्दी बीसी के प्रारंभ में उत्तरी भारत विकेंद्रीकरण एवं विभाजन के दृश्य उपस्थित कर रहा था। महाजनपदों में पारस्परिक संघर्ष एवं विद्वेष की भावना विद्यमान थी। सभी राज्य सीमा विस्तार में संलग्न थे। काशी, कौशल, आंग, मगध तथा अवंती और असमक एक दूसरे को पराभूत करने में तत्पर थे। गणराज्य पर का अस्तित्व राजतंत्रों के लिए असह्य हो रहा था। कुल मिलाकर विस्तारवादी नीति के फलस्वरूप निर्बल महाजनपद शक्तिशाली राज्यों में विलीन कर लिए गए, जिससे देश की एकता एवं अखंडता को बल भी मिला। दोस्तों धन्यवाद। ये था आपका 16 महाजनपदों का वीडियो, जिसमें 8 मैंने पहले दे दिया था, 8 ही अभी 16 महाजनपदों के। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें 4 जो शक्तिशाली थे उनका वीडियो कल उपलब्ध कराऊंगा। इसके बाद गणराज्य आएंगे। 10 गणराज्य हैं बौद्धकालीन, उनकी शासन व्यवस्था कैसे थी, इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन आपको उपलब्ध होगा। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने कमेंट अवश्य प्रस्तुत कीजिए, ताकि मुझे आपसे जुड़ने का अच्छा मौका मिले और आप इस YouTube को कैसे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसका कमेंट तो दीजिए ताकि मुझे कुछ पता चले इसके बारे में। ठीक है ना दोस्तों, धन्यवाद।